भारत में वैक्सीनेशन अभियान को एक साल पूरा हो गया। 16 जनवरी 2021 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, यानी महाअभियान पूरी निष्ठा के साथ जारी है। देश में 65 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है और इसके अलावा 15 से 18 साल वाले लोगों को भी वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। तो देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का जिस तरह से एक साल पूरा हो गया, 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, 60 साल से ऊपर के जो लोग थे उनको वैक्सीन की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ ही देश में कोरोना वैक्सीनेशन का एक साल पूरा हुआ, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। सीएम अब से थोड़ी देर में भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचेंगे और जेपी अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करेंगे। देश में 16 जनवरी 2021 के दिन शुरू हुआ था वैक्सीनेशन अभियान। तो शनिवार शाम तक देश में वैक्सीन के 156 करोड़ से अधिक डोज लग चुके हैं। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। तो आज मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने पहुंचेंगे। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए एक साल तो पूरा हो गया और उसके बाद आज वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आप भी वहीं पर मौजूद है, वहां पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचेंगे और यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि एक साल वैक्सीनेशन के शुरू हुए हो चुका है और मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन चलता रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा योगदान स्वास्थ्य कर्मियों का, उन वैक्सीनेशन ऑफिसर्स का रहा है जिन्होंने इसमें योगदान दिया है और उन्हीं का उत्साहवर्धन करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी ही देर बाद जेपी अस्पताल, या हम कहें कि पहुंच ही चुके हैं। देखिए सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और यहां पर उन स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाएंगे, उन टीकाकरण कर्मियों का हौसला बढ़ाएंगे जिन्होंने लगातार अपना योगदान दिया है मध्य प्रदेश को टीकाकरण में अग्रणी बनाने के लिए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद हैं, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया मौजूद हैं, सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अब स्वास्थ्य कर्मियों के पास पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्होंने एक साल तक लगातार मेहनत की और मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व टीकाकरण हुआ, 95% से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हुआ है। 96% ऐसे लोग हैं करीब जिन्हें, जो पात्र हैं और जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और कुछ ही प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्हें अब वैक्सीनेशन का डोज नहीं लगा है। बाकी अधिकतर अगर हम बात करें तो सरकार का लक्ष्य था दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेट करना, उस लक्ष्य को सरकार ने पूरा किया है और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें 20 जनवरी तक पूरी तरह से वैक्सीनेट करना है। उस लक्ष्य के करीब भी मध्य प्रदेश सरकार पहुंच रही है। 71% से ज्यादा का वैक्सीनेशन बच्चों को हो चुका है और प्रिकॉशन डोज भी लगातार तेजी से लगाया जा रहा है और यही कारण है कि देश में लगातार मध्य प्रदेश अव्वल रहा है वैक्सीनेशन करने के लिए। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य कर्मियों के बीच पहुंचे हैं उनका उत्साहवर्धन करने, और जो टीका लगवाने पहुंचे हैं लोग उनके साथ भी सीएम ने बातचीत कर रहे हैं, उनका भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो लक्ष्य रखा गया था, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य था कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेट किया जाए, उस लक्ष्य को बहुत ही जल्द सरकार ने पूरा किया। अगर जून की हम बात करें, 21 जून से मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई थी और तब से लगातार मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान रचता रहा। देश में कई बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा उस टीकाकरण में और उसी का नतीजा है कि बैच और सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। वहां पर जो मौजूद है फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको भी बैच और सर्टिफिकेट देकर के कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश खुद सीएम कर रहे हैं ताकि और भी लोग जो अब रह गए हैं, कुछ प्रतिशत लोग जो शेष हैं, वो भी आएं और अपना टीकाकरण कराएं। कोरोना से लड़ने का एकमात्र हथियार वैक्सीन ही है, ये बात खुद मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं और यही कारण है कि अब तक जो संक्रमितों की संख्या है उसमें से 95% संक्रमित ऐसे हैं जो घर पे ही ठीक हो रहे हैं। सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग अस्पताल में इस बार भर्ती हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और इसका नतीजा ये है कि वैक्सीनेशन के कारण ही ये स्थिति है। और इसके पहले की बात करें तो हम अधिकतर लोग अस्पतालों में थे और अब अस्पतालों के बिस्तर खाली पड़े हैं, लोग घरों पे ही ठीक हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखिए और भी जो हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद उनके पास पहुँच रहे हैं, उनका भी मनोबल सीएम शिवराज सिंह चौहान बढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और वहां पे देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें, तो सेल्फी पॉइंट की सीधी तस्वीरें हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेल्थ वर्कर्स के बीच में, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच में पहुंचे हुए हैं
उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, क्योंकि लगातार हमने मुख्यमंत्री को सुना, उनकी तरफ से यही कहा जाता था कि एकमात्र उपाय है जो इस पूरी वायरस को तोड़ सकता है वो है वैक्सीनेशन का। और उसी को लेकर के आज मंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने के लिए। बीते दिनों क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जब बैठक की थी आकाश उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के खास फोकस भी किया था। उन्होंने कहा था किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, सीएम ने कहा था कि लापरवाही वैक्सीनेशन को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लगना चाहिए। अंतिम व्यक्ति में बैठे, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचे, यह सरकार का लक्ष्य है। और इसको लेकर समय समय पर सीएम अधिकारियों को हिदायत देते रहते हैं। और इसी का नतीजा है कीर्ति कि आज मध्य प्रदेश में 97% के करीब या 96% करीब हम बात करें तो वैक्सीनेशन हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, कीर्ति सुनते हैं। यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, सुदाम खाड़े जी, कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के सभी मित्रगण, हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी आशा कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन भारत के इतिहास में हमारे लिए गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, स्वाभिमान का दिन है। आज पूरा 1 साल हो गया। 16 जनवरी 2021 को हमारा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था और ये गौरव का दिन दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विशेषज्ञों ने। ये बहनों और भाइयों, इसके पहले भी महामारियां आती थी, लेकिन वैक्सीन के लिए, टीके के लिए हमको दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। वहां टीका बन जाता था और उनके दिए टीके पर हमारी जनता की जिंदगी और स्वास्थ्य निर्भर होता था। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मार्च में बीमारी ने दस्तक दिया, कोविड ने भारत में भी प्रवेश किया और अप्रैल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टास्क फोर्स बना दी टीका के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए। और धन्य भारत के वैज्ञानिकों, अगर अवसर मिल जाए तो चमत्कार कर देते हैं। स्वदेशी टीका बन के तैयार हो गया, हमारी अपनी वैक्सीन बन गई और न केवल बनी बल्कि 16 जनवरी 2021 से लगना शुरू हो गई। मुझे कहते हुए गर्व है, अपने मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिला के 10 करोड़ 72 लाख डोज, अब तक मतलब 15 जनवरी 2022 को दोपहर के 3:30 बजे तक 10 करोड़ 72 लाख डोज लग चुके हैं। पहला डोज 5 करोड़ 32 लाख लोगों को, और ये लक्षित आबादी का 97% है, 97%। दूसरा डोज 5 करोड़ 8 लाख लोगों को, ये लक्षित भाई बहनों के 92% है, 92% है। थोड़ा गैप इसलिए भी है
कि पहला डोज लगने के बाद जो अवधि पूरी करनी होती है, उस गैप के कारण कुछ डोज अभी बचे हैं। मुझे बताते हुए भी खुशी है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। 2 फैसले और हुए बाद में। एक, 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों का भी टीकाकरण प्रारंभ हुआ, जो अभी जारी है। और दूसरे, हमारे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, जिन्होंने कोविड से मैदान में लड़ाई लड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए उनको भी प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हुआ। बूस्टर डोज भी उसको कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा आयु के हमारे जो साथी हैं, जो भाई बहन है, बुजुर्गवार हैं, उनको भी अगर वो कोमॉर्बिड है, मतलब और कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कोई और बीमारी हो, तो उनको भी ये तीसरा डोज लगना प्रारंभ हो गया। मोदी जी, आपके भगीरथ प्रयत्नों के कारण हम मध्य प्रदेश में भी अपनी जनता की जिंदगी को सुरक्षित बना सके। आपने वैक्सीन दी, फ्री में वैक्सीन दी। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को। कितनी कठिन परिस्थितियों में कहां कहां जाके आपने डोज लगाए हैं। मेरी बहनें खेतों में पहुंच गई वैक्सीन लगाने, पहाड़ों पर चढ़ गई। अगर वैक्सीन सेंटर पर कोई नहीं आए तो जहां मिले वहां जाके, जरूरत पड़ी तो पैदल जाके, नदी नाले पार करके भी वैक्सीन के डोज लगा के, केवल डोज नहीं लगाया, जनता की जिंदगी बचाई है। ऐसे सारे फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, हेल्थ वर्कर के लिए तालियां बजाइए, उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। उनका ये परिश्रम, उनकी ये कर्तव्य परायणता, उनकी कर्तव्य निष्ठा, ये देश कभी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं। हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, समाजसेवी, धर्मगुरु, अलग अलग संगठनों के हमारे भाई बहन, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमने कई वैक्सीनेशन महाअभियान चलाए, 11 महाअभियान चलाए। और जब हमने अभियान चलाया, जनता को साथ जोड़ के हमने वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जनता के साथ का ये परिणाम है, जो जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश का कोरोना से निपटने का, कि हम आज तीसरी लहर में सुरक्षित हैं। तीसरी लहर आ गई है, रोज लोग संक्रमित हो रहे हैं। आज भी 6000 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। लेकिन संतोष की बात यह है, चिंता है हमें, हम सजग हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि हमारे वैक्सीनेशन के कारण अब वो इतना घातक असर कोरोना कोविड नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाली संख्या बहुत कम है, 3%, 4% के आसपास भर्ती होना पड़ रहा है। और जो भर्ती हो रहे हैं उनमें भी ऑक्सीजन लगने की नौबत बहुत कम, नगण्य है, लगभग बहुत कम है। ये वैक्सीन का ही परिणाम है। मैं आज एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए अपने वैज्ञानिकों को, अपने डॉक्टर्स को, नर्स बहनों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, आशा कार्यकर्ताओं को, हर सहयोगी को बधाई देते हुए अपनी जनता से अपील करता हूं कि आज अभी हमारे बच्चों को 62% को डोज लगे।
और प्रिकॉशन डोज भी 3,07,000 लोगों को लगे, 29,75,000 बच्चों को डोज लगे। जहां भी शेष है हमारे बच्चे 15 से ऊपर की उम्र के, उन सबको डोज लगवाने में हमें सहयोग करें, वैक्सीन लगवाने में हमको सहयोग करें। प्रदेश भर की जनता से अपील करता हूं, अपने वार्ड में, शहर के, अपनी पंचायत में घर घर दस्तक दीजिए और देखिए कौन बच्चा रह गया, कौन बुजुर्ग रह गया। एक एक को ढूंढ ढूंढ के आप ये वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। और दूसरा मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ये कोविड की तीसरी लहर बड़ी तेजी से आ रही है, उतनी घातक नहीं हो रही, लेकिन सावधान नहीं रहे तो ये संख्या बहुत बढ़ेगी। और इसलिए कृपया करके हर प्रदेशवासी मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, कृपया करके मास्क जरूर लगाए, अनावश्यक भीड़ में ना जाए, दूरी बना के रखे, बार बार हाथ धोते रहें, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। यह सबको करना पड़ेगा, हर एक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि कोविड को हमको हराना है तो यह सावधानी हमको रखनी ही होगी। मैं यह भी अपील करता हूं कि जो भाई और बहन होम आइसोलेशन में हैं, रोज हम उनको फोन कर रहे हैं, सवेरे शाम, दवाइयों के किट उनको दिए गए, वो क्या करें क्या ना करें वो सारी सावधानी उनको बताई गई है, उसका पैम्फलेट भी उनके पास है। तो जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनकी चिंता हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन तो करे, लेकिन गांव की और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज भी करे। कोविड केयर सेंटर हमारे फिर से चालू हो गए, सभी जिलों में चालू कर दी। तो जरूर नहीं कि हर एक अस्पताल में आए, अगर घर में रहने की जगह नहीं है तो बाकी परिवार की खातिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाएं। बस सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, हम एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़े तो हम अस्पताल में भी शिफ्ट कर सकें। अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, बच्चों के बिस्तर भगवान करे ये खाली पड़े रहें, इसकी नौबत ना आए, लेकिन तैयारी हमने रखी है। ऑक्सीजन के भी पीएसए प्लांट से लेके एलएमओ के टैंकर तक सब तैयार है, लेकिन इनकी जरूरत ना पड़े इसलिए सजगता और सावधानी में ही सुरक्षा है। एक बार मैं फिर प्रधानमंत्री जी को, वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ, मेरी नर्स बहनें, मेरी आशा बहनें, बाकी सभी इस काम में लगे हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए फिर अपील करता हूं, सावधानी रखें, सजगता रखें, जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई वैक्सीन लगवाएं और संकल्प लें कि कोविड महामारी को हराकर ही हम चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप, जहां पर वो वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने तमाम तरह की बातों का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जब हम पहले दूसरे देशों पर वैक्सीन के लिए निर्भर करते थे, लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में वैक्सीन की उपलब्धता हुई, किस तरह से वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचाई गई, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, बुजुर्ग हो या फिर अब बच्चे हो, सभी तक वो वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से तैयारियां की गई, उन सभी तैयारियों के लिए, जिस तरह से वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई गई, उन सभी चीजों के लिए स्वास्थ्य कर्मी को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, नर्सेस को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।